सबसे पहले बात करेंगे हंगामे की जो लगातार मॉनसून सत्र में देखने को मिल रहा है। जी हां, हंगामा हंगामा और हंगामा। संसद के मॉनसून सत्र की कहानी आजकल यही नजर आ रही है। करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, जनता के मुद्दे शोर में गुम हो चुके हैं और बयानबाजी और नारेबाजी में ही सत्र खत्म होता नजर आ रहा है। मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन संसद में शांति भंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग को लेकर जहां विपक्ष अड़ा है, वहीं सरकार अड़ी है कि विपक्ष को सियासी स्कोर नहीं करने देंगे। संसद के दोनों सदनों में हर रोज बवाल होता है। विपक्ष के हंगामे के आगे हर दिन संसद की कार्यवाही स्थगित होती है। मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। क्वेश्चन नंबर 202 सदाशिव खोड़ के। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। विपक्षी सदस्यों ने जासूसी करना बंद करो, खेला होबे जैसे नारे लगा दिए। संसद में लगातार हंगामे के चलते ये आशंका गहराने लगी है कि कहीं पूरा सत्र हंगामे की भेंट न चढ़े। हवाई हंगामे के माध्यम से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को हाईजैक करने की षड्यंत्र साजिशें करते हैं और उसके बाद बाहर आकर कहते हैं कि संसद के अंदर तो चाट और पापड़ी बन रही है। आपको लगता है एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, माफी मंगवानी चाहिए उनसे। सर 7 मिनट्स एवरेज टाइम है जिसमें बिल्स आप लोगों ने पास हमने कहा है कि 17 घंटे आप डिस्कस करिए ना भैया, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, रात भर में डिस्कस करिए आप तो डिस्कशन में नहीं विश्वास करते, डिस्क्रिप्शन में विश्वास करते हैं। ये सरकार अहंकारी और घमंडी सरकार साबित हो चुकी है। इतनी घमंडी, इतनी अहंकारी सरकार, 8-8, 9-9 महीने का आंदोलन, 400, 500 किसानों की जिसमें जान कुर्बान हो गई हो। कल भी मैं एक रोहतक के धामड़ गांव में जगमोहन, स्वर्गीय जगमोहन हुड्डा, जिनके सांस टिकरी बॉर्डर पे पूरे हुए, उनके घर गया। इतने लोगों की जाने कुर्बान होने के बावजूद सरकार के मुंह से एक सहानुभूति का शब्द भी नहीं आया। ये देशवासी हैं आपके, ये किसी के बेटे, किसी के भाई तो हैं। आप कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कह सकते थे। तो ये सरकार घमंडी सरकार है, अहंकारी सरकार है। मगर सरकार को समझना चाहिए ये देश है, देशवासी यहीं रहेंगे, देश यहीं रहेगा, देश का किसान यहीं रहेगा। आपका घमंड भी टूटेगा, आपकी सरकार भी धराशायी होगी। संसद में हंगामा पेगासस और कृषि कानूनों को लेकर है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है, ये लोकतंत्र और जनता का अपमान है। संसद में हंगामे की वजह से देश का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है। अभी तक देश के टैक्स पेयर्स का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हंगामे के भेंट चढ़ गया है। सदन की कार्यवाही पर खर्चे का गणित समझें तो संसद के कुल 3 सत्र होते हैं। 1 साल के दौरान सत्र लगभग 100 दिन चलता है। रोजाना दोनों सदनों में 6 घंटे काम होता है। संसद चलाने का हर साल का कुल बजट करीब 600 करोड़ रुपए है, यानी 1 दिन की कार्यवाही का खर्च 6 करोड़ रुपए। हर मिनट का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए। इसी गणित को और ध्यान से समझिए। माना कि शीतकालीन सत्र 15 दिन चलता है। शीतकालीन सत्र का कुल खर्च 144 करोड़ रुपए होता है। रोजाना की कार्रवाई 6 घंटे होती है, तो शीतकालीन सत्र की संसद चली 90 घंटे। 15 मिनट की कार्रवाई बाधित रहने पर 37 लाख रुपए से ज्यादा देश का बर्बाद हो गया। संसद सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ है, लेकिन ज्यादा समय विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध की ही भेंट चढ़ा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी जो कि कई सवाल खड़े कर रही है। आखिरकार जो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और जनता जो उम्मीद कर रही है कि मॉनसून सत्र में उनसे जुड़े मुद्दे उठेंगे, वो सभी अभी हवाई नजर आ रहे हैं। इनपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ इस समय न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कमल, संसद में आखिरकार चल क्या रहा है? क्या सरकार बहस से भाग रही है और विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दीपशिखा, आपने ठीक कहा कि एक सवाल पूछा जा रहा है और ये सवाल आम जो हमारे दर्शक हैं, आम लोग हैं जो इस समय पूरी सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दरअसल ये एक रणनीति है जो दिखाई दे रही है विपक्ष की। दीपशिखा, आप जानते हैं कि हमने कई बार देख लिया
कि अब राहुल गांधी ज्यादा एक्टिव मोड में आकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनमें ये क्षमता है कि वो विपक्ष को एकजुट लेकर आगे बढ़ सकते हैं और सत्ता में बैठी मोदी सरकार को भी चुनौती दे सकते हैं। ये संदेश देने की आज भी कोशिश की गई। इससे पहले भी जब हमने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसको भी लीड कर रहे थे राहुल गांधी, तब भी उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा था और पेगासस पर खासकर सवाल भी पूछा था कि सरकार बताए पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। सीधे सीधे सवाल दागते नजर आए थे। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ज्यादा हावी है सरकार पर, सरकार की ओर से भी जवाब कई दिए जा चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक बात जरूर कहनी होगी, जैसे कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि जो खर्च हो रहा है एक टैक्स पेयर का पैसा, जिसको लेकर टैक्स पेयर या फिर आम लोग ये सोचते हैं कि उनके भले के मुद्दे जरूर सदन में उठेंगे और सदन में उठेंगे मुद्दे तो समस्या का समाधान होगा। जो कानून बन रहे हैं उन कानून पर विपक्ष चर्चा करेगा, सरकार से सवाल पूछेगा, सरकार जवाब देगी और उसमें कौन सही कौन गलत ये देश देखेगा। लेकिन ये सब कुछ फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा दीपशिखा। सिर्फ और सिर्फ हंगामा, कितने घंटे खराब किए जा चुके हैं सदन की कार्यवाही के, ये देश जानता है। हर कोई आज समझदार है, कोई बेवकूफ नहीं है। सब ये जानते हैं कि क्या हो रहा है देश में। विपक्ष बेशक अपनी खुद की रणनीति लेकर आगे चल रहा हो और सत्ता पक्ष को जवाब देना हो, लेकिन इसी बीच दोनों तरफ से गतिरोध बना हुआ है। इसके लिए दोनों जिम्मेदार है, ये सभी कहते नजर आते हैं, चाहे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो या दोनों एक दूसरे को तो जरूर कोसते नजर आते हैं, ये तो हम देखते भी हैं। लेकिन यहां पर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष के सवालों का जवाब खुलकर दे, सदन में दे और खुद यहां पर पार्टी के बड़े नेता आकर ये कहे कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष आकर करे। हालांकि कहा भी जाता है लेकिन सदन में ऐसा देखा नहीं जाता है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि कम से कम हंगामा ना करके जब उनकी बारी आए, उनके पार्टी के सांसद उठकर खड़े होकर सवाल पूछे, तब तो जवाब दिया जा सकता है। लेकिन नारेबाजी करके और जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, उनकी तरफ से बार बार अपील की जाती है कि आपको समझाने की आप सवाल पूछे, उसको नजरअंदाज करके अगर आप इस तरह से विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे तो यही लगेगा ना कि आने वाले वक्त के लिए आप सत्ता का सफर तय करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 की रणनीति अभी से बना रहे हैं और उसका सीधा सीधा असर सदन की कार्यवाही पर पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा कमल आपने, और इसलिए देखिए अहम से अहम बिल भी इस समय मिनटों में पास हो रहे हैं और विपक्ष की रणनीति को यहाँ पर इसलिए भी समझना जरूरी हो जाता है। देखिए एक तरफ संसद के बाहर राहुल गांधी चाय पर चर्चा करते हैं, तो वहीं अंदर अगर बात सांसदों की जाए तो यहाँ पर चाट पापड़ी जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिलता है। सवाल ये है कि क्या इस तरीके से संसद की कार्यवाही चलती है और अहम बिलों को जो बहस का समय रहता है उससे विपक्ष क्यों नहीं समझ रहा है कि बहस होनी जरूरी है। और देखिए जो कृषि कानून के मुद्दे पर जो भी यहाँ पर बवाल मचा हुआ है, दीपेंद्र हुड्डा बाकी सांसदों के साथ, पूर्व सांसदों के साथ किसान संसद में जाते हैं, वहां भी कहते हैं कि मैं किसान की हैसियत से आया हूं और सरकार को लगातार यहाँ पर कोसते रहते हैं, निशाना साधते रहते हैं अपनी जुबानी। तो यहाँ पर जो फिलहाल के बिल है, आपने सही कहा, जो भी बिल चर्चा में होने चाहिए, जिनके बारे में जानना चाहिए देश को, विपक्ष को उनके बारे में गहनता से यहाँ पर रिसर्च करके यहाँ पर अपनी तरफ से इन पर भी जोर देकर कि यहाँ पर इस पॉइंट टू पॉइंट देखा जाए कि इसमें कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ परेशानियां हैं और एक सार्थक बहस होनी चाहिए। लेकिन वो ना होकर यहाँ पर कुछ मुद्दों पर अटका कर ये तमाम पहलू, उसके बाद आगे बढ़ना और नजरअंदाज करना जो भी यहाँ पर संवैधानिक प्रक्रिया है सदन की, ये एक तरह से गलत कहा जा सकता है। लेकिन सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ देना ये भी ठीक बात नहीं है। सत्ता पक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और दीपशिखा, हमेशा ऐसा हुआ है कि जब विपक्ष बहुत हंगामा करता है, आपको याद होगा कई बार ऐसा हुआ, और जब सदन के अंत में जब कार्यवाही की बात होती है, यानी कि अगर 13 अगस्त को ये सदन की कार्यवाही खत्म हो रही है, सत्र की कार्यवाही खत्म होगी, उससे पहले प्रधानमंत्री जरूर विपक्ष को जवाब दे सकते हैं। ये उम्मीद सत्ता पक्ष भी लगा रहा होगा और एक रणनीति वहां से भी बन रही होगी, क्योंकि हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। पेगासस जासूसी कांड ये एक बड़ा मुद्दा इस समय विपक्ष उठा रहा है। कथित तौर पर कई सेलिब्रिटीज और कई नेताओं की जासूसी की बात कही जा रही है, एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। बार बार सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता है कि उनका इसमें कोई हाथ ही नहीं है, और खुद जो एनएसओ ग्रुप है या फिर जो पेगासस को बनाती है कंपनी, उसने कहा भी है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। लेकिन नजरअंदाज करके, उन बातों को अनदेखा करके विपक्ष इसको लेकर ये सोच रहा है कि यही एक जो कमजोर है वो कड़ी है सत्ता पक्ष की, और ये जो नब्ज है ये पकड़ ली है
सत्ता पक्ष की विपक्ष ने इसको दबाया जा सके बार बार, और उसके बाद पूछा जा सके कि क्यों आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ खुद ही कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप है। और किसानों की बात यहां की जाए तो जब वहां पर बिल पर चर्चा हो रही थी, 3 कृषि कानूनों के बिल पर, वो कानून बन चुके थे, तब भी सवाल तो उठे थे, लेकिन खुले तौर पर क्या आपने तब आंदोलन किए, तब आपने यहां पर सड़कों पर उतरकर किसानों का समर्थन करने की बात कही। जब एक आंदोलन खड़ा हो जाता है, उस आंदोलन में लगता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार जो जवाब दिया जाता है उससे किसान संतुष्ट नहीं है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तब यहां पर विपक्ष अपने काम को निकालने के लिए और अपना फायदा ढूंढने के लिए इस तरह के काम करता है कि अब खुले तौर पर कांग्रेस या बाकी पार्टियां भी समर्थन करके मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो एक रणनीति है दीपशिखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इसे ही राजनीति कहा जाता है। बिल्कुल, और इस रणनीति को जनता देख रही है और जनता समझ भी रही है। कमल, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच दर्शकों को सुनाते हैं हम क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी, आरएलडी नेता, और इसके अलावा प्रताप बाजवा, कांग्रेस सांसद, क्या कुछ उनका कहना है, चलिए आपको बताते हैं। सरकार नहीं मानेगी तो सरकार बदली जाएगी, बात साफ है। किसान साफ तरीके से इस बात को कह चुके हैं, पीछे हटने वाले हैं नहीं। अब 8 महीने हो चुके, 500 से ज़्यादा किसानों ने बलिदानी दी। क्या वो बलिदानी व्यर्थ में गई? नहीं, तो इनकी जायज़ बात है, मानी जाएगी। ये तो प्रणाली होती है, प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में। सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो वोट के माध्यम से सरकार को बदल देंगे। लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, किसान जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। देखिए, किसान का हर जीवन का हर एक दिन संघर्ष का ही होता है, चाहे वो खेत में संघर्ष करे, चाहे यहाँ आंदोलन में संघर्ष करे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बिजली से गिर जाए, पानी गिर जाए, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? किसान तो डट के यहाँ तक आए हैं, एक कारण है, नहीं हटेंगे। तो ये बात कहना चाहता हूँ, पहले दिन से हम किसानों के मुद्दे पर, इनके समर्थन में, क्योंकि हम खुद किसान के बेटे और 70% हिंदुस्तान जो है किसानी से जुड़ा हुआ है। कोई किसान, कोई जिम्मेदार हैं, कोई ठेके पर लेकर जमीन बोते हैं, कुछ जो काम करते हैं फार्म्स पर, किसान लेबर हैं, वो भी लोग हैं जो किसानी से अपना पेट पालते हैं। तो शुरू से ही ऑपोजिशन पार्टी सारी इन बिलों के खिलाफ है। हमारा मानना है कि ये बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को एडवांटेज देने के लिए बिल लेकर आए। ये एडवांटेज बड़े किसान, इनको मल्टीनेशनल्स को, जैसे अडानी अंबानी हैं, मगर इससे भी बड़े लोग अमेरिका में बैठे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में बैठे हैं, जिनके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर के अधीन इन्होंने ये सारा काम किया। तो पहले दिन से हम इसके खिलाफ हैं और मैंने तो ये बोलते भी कहा था कि ये किसानों के डेथ वारंट्स हैं। ये इनका लंबा मंसूबा ये है कि किसानों की ज़मीनों पर जो है कब्जा बड़े मल्टीनेशनल्स का करवाया जाए। तो किसान इनको मानने के लिए तैयार नहीं, हम भी गवर्नमेंट को कह रहे हैं, भाई इधर आओ, इनकी बात सुनो। तो देखिए, संसद में लगातार होता शोरगुल और जनता के गायब होते मुद्दे इस समय सवाल पूछ रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों से, उन सांसदों से जिन्हें जनता ने मौका दिया है। कमल हमारे साथ लगातार बने हैं, एक बार उनके पास चलते हैं न्यूज रूम और उनसे ये भी समझने की कोशिश करते हैं। कमल, देखिए, कोई भी महत्वपूर्ण बिल हो या फिर कोई विवादित बिल हो, चर्चा से उसे और भी ज्यादा तराशा जा सकता है। इस बीच क्या इस चीज की भी यहाँ पर एक मंशा नजर आ रही है सरकार की ओर से कि बहुमत है और हंगामा भी यहाँ पर हो रहा है, तो कोई ये जो बिल है इसे पास करा ही लिया जाएगा? देखिए, यहाँ पर दीपशिखा 2 बातें हैं। जो भी सत्ता में होता है वो खुद भी प्लानिंग करके, एक्सपर्ट से पूछकर अगर एक बिल तैयार करता है, उसमें किसका फायदा किसका नुकसान है ये सत्ता पक्ष को मालूम है, और उसके जो परिणाम है वो आने वाले वक्त में आ भी जाते हैं। जनता समझ सकती है, उन पर बोझ पड़ता आने वाले वक्त में। 2024 जो कि अभी बहुत दूर है, अगर सत्ता के लिहाज से देखा जाए तो सत्ता पक्ष के पास बहुत समय है कि यहाँ पर गलतियां भी होती है उसको सुधारने का। यहाँ पर 2 बातें समझने की हैं, जो दर्शक हमारे देख पा रहे हैं उनको 2 बातें समझनी चाहिए यहाँ पर। कि एक तो 2024 का बार बार जिक्र अब होने लगा है, क्योंकि विपक्ष ये जानता है कि अगर एकजुट अब नहीं हुआ, अगर यहाँ पर एकजुटता नहीं दिखाई गई तो आने वाले वक्त में मोदी सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी, जो एक बड़ा नाम 2014 से चल रहा है और कहा जाता है कि बीजेपी इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी। अभी ये परसेप्शन, एक लोगों की सोच बनी हुई है कि नरेंद्र मोदी है तो बीजेपी सत्ता में है। कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहते हैं कि अपने दम पर, अपने नाम के दम पर बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम और 2019 में अगर जिताने का काम किसने किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी की सत्ता की नींव को हिलाना
सत्ता पक्ष में जो मजबूती है उसको मजबूती को कमजोरी में तब्दील करना, ये विपक्ष के लिए, पूरे विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं, अगर एकजुट हो भी जाता है तो बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जादूगर है शब्दों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहते हैं वो आम आदमी की समझ में आता है, और राहुल गांधी जब कहते हैं तो टेक्निकल शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें समझना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी में परिपक्वता, मैच्योरिटी पहले से ज्यादा देखी गई है। आप देखिए कि लीड करना विपक्ष को, और बड़े बड़े सीनियर लीडर उसमें शामिल हैं, उनको लीड करना और बताना कि विपक्ष हमारे साथ है, टी पार्टी नाश्ते का आयोजन करना, बेशक सत्ता पक्ष या फिर बीजेपी की ओर से निशाने साधे जा रहे हो, लेकिन इसको समझना होगा कि राहुल गांधी अब तैयारी 2024 परीक्षा की कर रहे हैं कि उसमें पास होना होगा। और एक विकल्प क्या है, विपक्षी पार्टी में कांग्रेस सबसे बड़ी, सबसे पुरानी देश की पार्टी है, और कांग्रेस के पास बड़ा मौका है कि राहुल गांधी को चमकाना है, आगे बढ़ाना है और कुछ हासिल करवाना है। तो ये अंतिम मौका है। इसके बाद राहुल गांधी पर अगर फिर से एक बट्टा लग गया कि उनकी हार हुई है, उनके नेतृत्व में हुई है, हालांकि अब अध्यक्ष तो है नहीं, उनकी जो माता जी हैं सोनिया गांधी है वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आप देखिए, अंतरिम अध्यक्ष माफ कीजिएगा, तो ऐसे में अध्यक्ष के तौर पर बेशक पारी को आगे ना बढ़ा पाए, राहुल गांधी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद कई बातें सामने आई, लेकिन अभी भी लग रहा है कि अध्यक्ष की भूमिका से निभा रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी अपनी तरफ से जिम्मेदारी तो निभा रही है, लेकिन राहुल गांधी असल में पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आलोचना को सामना हमेशा करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस अगर वाकई में विपक्ष को एकजुट कर लेती है तो मोदी सरकार को मंथन करना होगा। मंथन हो भी रहा अपने स्तर पर। अब ऐसे में 2024 की अगर ये तैयारी है तो जल्दबाजी हम इसे विपक्ष के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन सत्ता पक्ष अगर ये सोच रहा है कि बहुत समय है तो सत्ता पक्ष को भी ये देखना चाहिए कि आपकी गलतियां अगर आने वाले वक्त में होती हैं उनको आप बेशक सुधार लें, बेशक नई योजनाएं लाएं या नए बिल जो जनता के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो, लेकिन यहां पर विपक्ष आज से रणनीति बना रहा है, तो आने वाले वक्त में जब ये रणनीति बहुत मजबूत हो जाएगी तो मोदी सरकार के लिए उसे पार पाना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे समझना होगा। ये जो संसद के सत्र के इतर मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कमल, आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं एक चुनौती, यहाँ पर बड़ी चुनौती हो सकती है सरकार के लिए, या फिर जिस तरीके से, जिस रणनीति पर मोदी और शाह की जोड़ी काम करते, इसे भी अगर समझा जाए तो जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती यहाँ पर जरूर होगी।